Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss classification of drug of national origin part 8 model paper. So let's start. इसके अंदर अपन बात करेंगे मॉडल पेपर की, यानी कि ये जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स या क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल ऑब्टेनिंग ड्रग्स हैं, उसके अंदर आपको एग्जाम में थ्योरी एग्जाम के अंदर किस तरीके से है जो कि पेपर देखने को मिल सकता है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज भी, बट पहले अपन ये डिस्कस करेंगे कि थ्योरी एग्जाम के हिसाब से आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है डिफाइन क्रूड ड्रग। तो अगर आपको याद है तो क्रूड ड्रग्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो क्रूड ड्रग्स हैं, यानी कि जो भी नेचुरल सोर्स से अपने को कोई भी ड्रग ऑब्टेन हो रही है उसे अपन क्रूड ड्रग कहते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर कोई भी मिनरल सोर्सेज हो। वो डेफिनेशन आपको लिखनी होगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताना होगा कि ये दो तरीके की होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड इन नेचर, राइट। तो ये दो चीजें आप इसके अंदर बताएंगे। 2 नंबर के अंदर आई थिंक इतना है जो सफिशिएंट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो द नेम द वेरियस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। नंबर 2, अगर आप गौर से देखें तो जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेंड करते हो तो आप ये देखना कि कितने नंबर की डिमांड है उस क्वेश्चन की। अब ऑब्वियस है बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको उसमें उतना ही लिखना है जितने उसके नंबर डिमांड है। अब सपोज यहाँ पे 2 नंबर का है और आप पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ही बताने लग गए तो वो आपके वैल्यू भी नहीं करेगा टाइम के साथ भी, साथ ही साथ उस 2 नंबर को भी जस्टिस नहीं दे पाएगा। तो जितना पूछा है उतना ही आप जवाब दें। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेथड्स पूछे हैं क्लासिफिकेशन की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पूछे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके नेम, लाइक कौन कौन से साथ हैं जो कि क्लासिफिकेशन थे क्रूड ड्रग्स को करने के, लाइक अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, टेक्सोनॉमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड सेरो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये सारा का सारा आपको उसमें बताना होगा। फिर अपन देखें व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स विद एग्जांपल। नंबर 5, यानी कि 5 नंबर का सवाल है, इसमें आपसे ये पूछ लिया है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है और उसके एग्जांपल। तो ऑब्वियस है कम नंबर से पूछा गया है तो आपको इतना तो डिफाइन करना ही पड़ेगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड क्या है। बट एग्जांपल के अंदर आप है जो कि कटौती कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन। जैसे कि ऑर्गेनाइज क्या है पूरा कि भैया ऑर्गन नाम है, ये सेल्यूलर होता है, ये स्ट्रक्चर डिफाइनेड स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती हैं। साथ ही साथ ये सॉलिड इन नेचर होता है, इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स किए जाते हैं। ये सारी सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट हो गई। फिर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल के अंदर आप ये वाला एग्जाम्पल देते हुए इसमें से 1 या 2 एग्जाम्पल दे सकते हो अगर आपके पास समय नहीं होता या फिर क्वेश्चन में कम नंबर की डिमांड हो तो। जैसे कि दूसरे भी जो ऑर्गेनाइज ड्रग्स के पार्ट हैं, फ्लावर, सीड, फ्रूट्स, स्टेम्स, हेयर, ये सारे के सारे। फिर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बेसिकली हैं जो कि इनके अंदर कोई मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं होती, ये एक्सट्रैक्शन के थ्रू अपने को मिलते हैं या फिर इस तरीके का कोई सिस्टम होता है, लाइक लेटेक्स हो गया, गम हो गया, रेजिन्स हो गया या जूसेस हो गए। साथ ही साथ इनके अंदर माइक्रोस्कोपिक स्टडीज भी पॉसिबल नहीं है या रिक्वायर्ड नहीं है। प्लस इसके अंदर जो फिजिकल एंड केमिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हैं वो किए जाते हैं फॉर कंफर्मेशन कि भाई ये चीज सच में वही है या नहीं है। उस हिसाब से आप सारी चीजें बताते हुए कुछ थोड़े बहुत है जो एग्जांपल बता दोगे, लाइक ड्राइड लेटेक्स के अंदर ओपियम आता है, जूसेस में एलोय, एक्सट्रैक्ट्स आर अगार, गम्स आर अकेशिया, रेजिन्स आर बेंजोइन एंड असाफोइटिडा, जो भी आपको कॉमनली याद रह जाते हैं। बाकी सारे के सारे एग्जांपल लिखने का रीजन ये रहता है कि जब आप एमसीक्यूज तैयार करो या कोई कंपटीशन के लिए फाइट करो तो आपके पास सारे मैंने ऑप्शंस दे दिए हैं, तो इनके अंदर से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। फिर जिस दूसरे एग्जांपल्स और हैं अनऑर्गेनाइज्ड के, लाइक फिक्स्ड ऑयल, वैक्सेस, वॉलेटाइल ऑयल, एनिमल प्रोडक्ट्स एंड मिनरल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग विद एग्जांपल। अगर आप गौर से देखें तो सब में एग्जांपल्स पूछे ही हैं, तो एग्जांपल्स अगर आप याद करोगे तो आप कंपटीशन एग्जाम्स में एमसीक्यूज से प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज है। साथ ही साथ एग्जांपल्स भी आपको याद होते जाएंगे। अब मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी क्या है तो आपको ये बताना है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि पार्ट ऑफ प्लांट्स, अब चाहे वो स्टेम हो, बाक हो, फ्लावर्स हो, सीड्स हो, उनको अपन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आप बताते हुए पूरा का पूरा उसके एग्जांपल देते रहो। मॉर्फोलॉजी में बता दीजिएगा कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड के हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है और उनके सबके एग्जांपल। अगर आप गौर से देखोगे तो कंटेंट मेरा इतना ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम थ्योरी कंटेंट मैंने दिया है। उतना ही है जो कि आपके कंपटीशन में आप थ्योरी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आप पूरा का पूरा लिख सको। तो काटने वाली बात तो इतनी आती नहीं है, पूरा का पूरा भी अगर आप दो तो आप आराम से उस टाइम के साथ मैनेज करते हुए सारी की सारी चीज लिख सकते हो। हाँ, एग्जाम्पल अगर आप एक आधी भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थ्योरी पेपर के अंदर इतना तो मतलब आप कर सकते हैं। Then again some examples,
ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड बहुत फॉर मॉर्फोलॉजिकल। उसकी मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, मॉर्फोलॉजी में एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसकी भी अगर अपन बात करेंगे क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई केमिकल क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल। तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है भाई, जो प्लांट के अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं उनके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। अब केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, लाइक एल्कोलाइड है, ग्लाइकोसाइड है, टैनिन है, वोलेटाइल ऑयल है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, रेजिन्स है, विटामिन है, प्रोटीन्स हैं, ये सब के सब इनके सबके एग्जांपल्स के साथ साथ उनकी ड्रग्स के बारे में इन्फॉर्म करना है। लाइक एल्कलॉइड्स हैं तो एल्कलॉइड में ट्रोपेन एल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें धतूरा होता है, किनोलिन के अंदर सिंकोना होता है, इंडोल में विंस्का है, प्यूरिन में कॉफी है, कार्बोहाइड्रेट में गम्स एंड म्यूसिलेज कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरीज में आते हैं। ये वाली ड्रग्स हैं जो गम्स एंड म्यूसिलेज में आती हैं। देन लिपिड्स, ग्लाइकोसाइड्स, प्रोटीन, रेजिन्स एंड रेजिनिस कॉम्बिनेशन, वोलेटाइल ऑयल्स, स्टीरॉइड्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये सारा का सारा आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नंबर। क्वेश्चन में कितने नंबर से आपसे पूछा गया है, कम से पूछा गया है तो कम एग्जांपल दे दीजिए। जैसे सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट दे दिया, कार्बोहाइड्रेट के अंदर केवल एक एग्जांपल डाल दिया, रेजिन में केवल एक दे दिया, एल्कलॉइड में केवल एक दे दिया। बट आपका कंटेंट जब पूरा तैयार है तो वो सब चीजें आप लिखने की भी कोशिश कीजिएगा। फिर बात करते हैं अगेन क्वेश्चन नंबर 6 की, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल और थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल। नंबर 5, तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, वो क्लासिफिकेशन जहाँ पे ड्रग की एक्टिविटी के आधार पर उसको क्लासिफाई किया गया है, यानी कि कौन सी है जो इन्फ्लेमेशन में काम आ रही है, कौन सी एंटी कैंसर्स में काम आ रही है, कोई अमीबोसिस में काम आ रही है, कोई है जो जीआईटी के लिए काम आ रही है, उसके हिसाब से। तो अगेन एक टॉपिक के हिसाब से आप एक ड्रग्स को आराम से मेंशन कर सकते हो, लाइक बीटर्स, कार्मिनेटिव्स, अमेटिक, एंटी अमोइबिक, बल्क लग्जेटिव, पर्गेटिव, पेप्टिकल्स, और कौन कौन से हैं जो कि रेस्पिरेटरी के अंदर यूज आता है उनके बारे में आप बता सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए कौन सा यूज आता है उसके लिए आप बता सकते हैं। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सीएनएस, एंटी कैंसर ड्रग्स कौन कौन सी है, एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स कौन सी है, एंटी ड्रग्स कौन सी है, एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स कौन सी है, इम्यूनोमोडुलेटर कौन है, ड्रग एक्टिंग ऑन स्किन मसल्स, एस्ट्रीजेंट, एंटी मलेरियल, लोकल एनास्थेटिक्स, इम्यूनोनाइजिंग एजेंट, ये सारी की सारी आपको एक ड्रग के एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा। मेरिट्स क्या है इसकी, डीमेरिट्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फाबेटिकल एंड टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। दोनों ही चीजें पूछ ली गई हैं क्योंकि ऑब्वियसली अल्फाबेटिकल एंड टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है बहुत ही कम है, तो उन दोनों को एक साथ पूछा जा सकता है। इसके अंदर लिखना क्या है आपको भाई, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या है वो सारी चीज आपने बता दी। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से डिक्शनरी और कौन कौन सी फार्माकोपियाज हैं जिसके अंदर अपने को अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन मिलते हैं, वो सारा आपने बता दिया। देन उसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स, देन टेक्सोनॉमिकल कि भाई प्लांट्स को और एनिमल्स को अपन उनको टेक्सा के हिसाब से भी अपन उसको क्लासिफाई करते हैं ताकि कॉमननेस एंड डिफरेंशिएशन को और भी ज्यादा अच्छे से डिफाइन किया जा सके। टेक्सोनॉमी है क्या, रीजन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सेना, फेनल, नक्समोमी का एग्जांपल के थ्रू जैसे मैंने आपको बताया था कि डिवीजन है इसकी, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, कोई भी एक एग्जांपल आप देख के समझा सकते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कीमोटेक्सोनॉमी एंड सेरोटॉक्सोनॉमी। अगेन दोनों में से कोई एक चीज पूछी गई है। तो कीमोटेक्सोनॉमी में आपको मैंने बताया था कि केमिकल और टेक्सा जब दोनों साथ में आ जाएं तो उसको कीमोटेक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे कि ट्रोपेन एल्कलॉइड्स हैं वो सोलेनेसी प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, एग्जांपल है एट्रोपा बेलेडोना। इतनी सी चीज लिखनी है। वही सेरोटैक्सोनॉमी के अंदर बात करें तो टेक्सा को उसके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के हिसाब से है जो कि सेम स्पीसीज के डिफरेंट ग्रुप्स की उनके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसको देखा जाता है, तो उसके बारे में बताना है। इतना है और आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक में से मोस्टली कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज अपन यहीं पे खत्म करते हैं। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.